जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स 2024 एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है हमारी एग्ज़ाम 13 तारीख से शेड्यूल्ड है और हमारे 10 से 12 दिन अभी बचे हुए हैं और हमारा टारगेट है एयरमैन जो कि ब्लू यूनिफॉर्म है, आप सभी को पता ही है, तो वो हमारा टारगेट है। तो जैसा कि हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इधर उधर की बातें ना करते हुए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप कुछ अपडेट चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल संदीप IAF इसी चैनल के नाम से है, वो भी आप ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं एग्ज़ाम के अंदर दो सब्जेक्ट हमारे पास, दो पोर्शन में एग्ज़ाम होते हैं हमारे पास, एक एक्स ग्रुप एक वाई ग्रुप, और इन दोनों को साइंस और अदर साइंस इन दोनों के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसके अंदर लास्ट टाइम में हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे स्कोर भी अच्छा आए और हम अच्छा मार्क्स ला पाएँ एग्ज़ाम के अंदर और हमारा सिलेक्शन हो जाए, ये हमारा टारगेट रहेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर हम पहले बात करें एक्स ग्रुप की, तो एक्स ग्रुप के अंदर हमारे लिए फिजिक्स है, 3 सब्जेक्ट हमारे पास, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए कि लास्ट टाइम के अंदर आप इधर उधर का ना पढ़ते हुए आप बिल्कुल बेसिक पर फोकस करें। अब मेरा कहने का मतलब बेसिक ये है कि आपके पास नोट्स, जितना भी आपके पास खुद का मटेरियल है, आप उसी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ना कि इधर उधर की चीज़ों पर। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, फिजिक्स के अंदर मैं फिजिक्स का बताऊं क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो फिजिक्स का अगर मैं बताऊं आपको, तो आप सबसे पहले जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो आप या तो NCERT बुक में मिलेंगे वो, या फिर आप अपने नोट्स में जहाँ पर भी आपने लिख रखे हैं उनको आप ज़रूर रिवाइज कर लें। ठीक है, फिर बात करते हैं आप नोट्स जो आपने लिख रखे हैं और जो कॉन्सेप्ट्स आपने जो लिख रखे हैं उन चीज़ों को आप ज़रूर, या 10 से 12 दिन बचे हुए हैं इनमें ये चीज़ें ज़रूर करें आप। ठीक है, लास्ट के अंदर आती है आप हमारे पास कि जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप वो आपने जितना पहले किया है बस उसी को करें आप, ना कि आप इधर उधर की PDF वगैरह ले लें और उनके ऊपर आप अपना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो इसी वजह से मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। फिर हमारे पास आता है मैथ्स। तो देखिए हमारे पास मैथ्स की मैं बताऊँ आपको फॉर्मूले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलों पर ज़्यादा ध्यान देना आपको। ठीक है, दूसरी चीज़ जो NCERT बुक है उसके सभी क्वेश्चंस आपने या तो लगा लिए होंगे, या फिर अभी आप अगर दो चैप्टर दिन के उठाते हैं तो आप 10 दिन में बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैथ्स का हो गया। तो इन्हीं सभी चीज़ों से आपका अच्छा स्कोर आएगा और आपको ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है कि पेपर ऐसा आएगा वैसा आएगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स गुमराह करते हैं और उनसे आपको परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप उन चीज़ों से बचें। ठीक है, फिर हमारे पास आती है बात इंग्लिश की। तो इंग्लिश के अंदर आपको वोकैब जो पोर्शन है वोकैब का सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करें, अभी कहीं से भी आप क्लास ना लें वोकैब की। ठीक है, क्योंकि अगर वोकैब आप अभी क्लास लेंगे तो आपको ना तो याद रहेगी और जो आपने पहले पढ़ा है वो भी उसकी गारंटी है कि आप वो भी भूल जाएंगे। ठीक है, ग्रामर की हम बात करें तो ग्रामर के अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप नोट्स ज़रूर पढ़ें, नोट्स को रिवाइज करें और जो प्रैक्टिस है ग्रामर की एक टॉपिक की मिक्स में करें और हर टॉपिक के 50 से 60 क्वेश्चन जरूर लगाएं आप। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया क्या, साइंस सब्जेक्ट मतलब एक्स ग्रुप का। फिर अगर हम बात करें, अगर वाई ग्रुप की बात करें तो वाई ग्रुप के अंदर हमारे पास होता है 50 मार्क्स का पेपर होता है, और जिसके अंदर एक रागा का पोर्शन है और एक है हमारा इंग्लिश का पोर्शन। तो जैसे रागा में आता है, फर्स्ट आता है इंग्लिश, रीजनिंग, और जो तीसरा पोर्शन है उसके अंदर मिक्स में आता है GK, करंट और ये साइंस। इनके क्वेश्चन आते हैं 8 से 9 क्वेश्चन, 5 से 8 के अराउंड क्वेश्चन आते हैं इसके, और एक जो है वो कंप्यूटर का फिक्स क्वेश्चन है। तो आप ये कर सकते हैं, जैसे मैथ्स है तो मैथ्स देखिए अगर आपने पहले पढ़ी है तभी आप अभी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। अगर आप अभी चाहते हैं कि मैं अभी ऐसा क्या पढ़ूं जिससे मैं अच्छा स्कोर कर पाऊँ, तो मैं लिटरली आपको जो सच्चाई है उसे रूबरू करा रहा हूँ कि आप उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, तो अगर आपने पहले पढ़ा है तो आप फॉर्मूलों को ज़रूर रिवाइज कर लें, पूरे सिलेबस से गो थ्रू, और आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं टाइप वाइज जितने भी आपने करे होंगे, टाइम एंड वर्क का, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सभी टॉपिक्स के आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके टाइप वाइज क्वेश्चन आप एक बार गो थ्रू जरूर कर लें। ठीक है, फिर अगर रीजनिंग की बात करूँ मैं तो वर्बल और नॉन वर्बल का पोर्शन है, तो इसका रीजनिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है एयरफोर्स के अंदर रागा पोर्शन में। तो आप रीजनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस अभी कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाकर आपकी अगर पहले प्रिपरेशन अच्छी की हुई है तो। ठीक है, तो और अगर GK की बात करूँ मैं, GK, करंट और साइंस की, तो ये मेरे चैनल पर मैंने अभी अपलोड कर दिए परमार सर की महा PDF। तो यार ये 100% कारगर साबित होती है और इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। तो आप यहाँ से ये जो महा PDF हैं
तो इनको ज़रूर आप रिवाइज कर लें, ठीक है। जीके करंट और इसके 8-9 में से आपके आराम से 5 से 6 क्वेश्चन आराम से आपके सही हो सकते हैं। और ये कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर का अगर आपने पहले पढ़ा है तो एक क्वेश्चन आपका इसका भी सही हो सकता है। अब यहाँ पर वाई ग्रुप वालों के लिए इंग्लिश की ज़्यादा दिक्कत आती है, तो इंग्लिश का मैंने जैसा कि एक्स ग्रुप में यहाँ पर बताया है कि जैसे वोकैब अगर आपने पहले पढ़ी है कहीं से भी और आपने नोट्स बनाए हैं वोकैब के या फिर बुक कोई फॉलो करिए, तो आप उसका रिवीजन करें सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। आप उसको जितना ज़्यादा हो सके दिन में 2 से 3 बार रिविज़न करें। और जो ग्रामर है उसके आप नोट्स पढ़ें जितना हो सके। और अगर आप प्रैक्टिस, अगर आपके पास कोई भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं आप, तो उसकी प्रैक्टिस करें। सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है आपको और बस खुद पर विश्वास रखें। तो ये तो क्या हो गया दोनों सब्जेक्ट का या स्ट्रेटेजी कह लीजिए या फिर पूरे सिलेबस से आपको एक बार गो थ्रू होना है, कहने का मतलब इतना सही है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल के लिए मैंने थोड़ा सा इसको डिवाइड किया था, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, नोट्स इन्हीं के फॉर्म में। फिर अगर बात आती है तो यहाँ पर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं आप। फिर हमारे पास एक है मॉक टेस्ट, एक है रिवीजन और एक है मैराथन्स वगैरह ये क्लासेस। तो देखिए जो मॉक टेस्ट है तो एक तो मिनी मॉक होता है, एक मॉक टेस्ट फुल मॉक होता है। तो देखिए जिनकी प्रिपरेशन अच्छे से है, यहाँ पर 2 पोर्शन आएंगे हमारे पास, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है और जिनकी प्रिपरेशन यहाँ से 2 से 3 महीने में केवल जिनकी प्रिपरेशन नहीं है। तो जिनकी प्रिपरेशन है वो रोज़ एक मॉक लगाएं और उसको एनालाइज करें, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन गलत हुए, कैसे गलत हुए, क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। मॉक टेस्ट से डिमोटिवेट नहीं होना है। और मिनी मॉक ज़रूर लगाएं फिजिक्स के 5 से 6 क्वेश्चन वाले, उनसे स्पीड बूस्टअप होगी आपकी और आप जल्दी क्लिक कर पाएंगे क्वेश्चन को दिमाग के अंदर, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब रिविज़न की बात करूँ मैं तो यार रिविज़न के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है आपको, सबसे ज़्यादा रिविज़न पर फोकस करना है और यूट्यूब को बिल्कुल भी अवॉइड करना है। बिल्कुल अगर आपने 5-6 महीने अच्छे से प्रिपरेशन की है, 3 से 4 महीने भी, तो अब मैं लास्ट टाइम यही कहूँगा आपको कि आप यूट्यूब को ज़रूर छोड़ दें। यूट्यूब की मैराथन्स वगैरह इन पर टाइम वेस्ट ना करें। आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कंप्लीट सिलेबस से गो थ्रू होना है आपको, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं कि आपको यूट्यूब पर बहुत सारे अभी चल रहे हैं, मैं खुद भी देखता हूं उनको, और ये चीज़ें चल रही हैं मैराथन्स क्लास, मेरे को जब दिखता है चैनल पर कि एयरफोर्स के लिए वो, तो मैं उसी के रिगार्डिंग आपको बता रहा हूँ कि आपको उन चीज़ों के चक्कर में नहीं करना है। उनका 0% चांस रहता है उनसे क्वेश्चंस आने का, या फिर वो हेल्पफुल रहें आपके। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी करी है तो आपके लिए 0% हेल्पफुल रहेंगे वो। अब बात आती है जिनका सिलेबस नहीं हुआ है कंप्लीट और जिन्होंने 1-2 महीने हुए हैं अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए, और वो लोग चाहते हैं कि हम अच्छा स्कोर करें, तो यार तो आप लोग चांस ले सकते हैं मैराथन्स वगैरह। क्योंकि अगर आपका लक अच्छा रहा, अगर 1-2 मैराथन से 1-2 क्वेश्चन भी फंसे तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उनके आप नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि नोट्स अगर आप ऐसे वीडियो देख रहे हैं दर्शक के रूप में के अंदर, जैसे मूवी देख रहे हैं, तो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं रहेगा वो। आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट, चाहे मैथ्स हो, चाहे जीके हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, किसी चीज़ भी सब्जेक्ट की अगर आप मैराथन क्लास ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर इस वैकेंसी में अगर आपका एक या फिर आधे मार्क्स के किसी भी कारण से आपका सिलेक्शन नहीं होता या तो आप अगली वैकेंसी के अंदर ये जो नोट्स आपने अभी बनाए हैं मैराथन क्लास से, तो ये आपके लिए कारगर साबित होंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई अभी कि आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला वगैरह ज़रूर रिवाइज करने हैं पूरे, आपको नोट्स पूरे पढ़ के जाने हैं, नोट्स पर ज़्यादा फोकस देना है जितना भी आपकी बेसिक चीज़ें हैं, और मेन फोकस करना आपकी एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है पहले, तो एनसीईआरटी के जो मेन टॉपिक हैं तो चैप्टर के लास्ट में आते हैं, उन चीज़ों को ज़रूर करना है। और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस को करने की। न्यूमेरिकल कर सकते हैं आप, लेकिन न्यूमेरिकल अगर आपने पहले अच्छी तैयारी की है तभी आप न्यूमेरिकल का चांस लें, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल का चांस कम लें। आप फोकस करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेसिक चीज़ों पर, क्योंकि अगर आप बेसिक करेंगे, बेसिक में ही आप आराम से फिजिक्स के अंदर 10 से 12 मार्क्स ले आएंगे और 10 से 12 नॉर्मलाइज होकर 15 मार्क्स हो जाएंगे। 15 एक अच्छा स्कोर है। यही मैं बात करूँ रागा पोर्शन की, तो रागा पोर्शन में भी आपको इधर उधर नहीं घूमना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ के अंदर आपकी प्रैक्टिस करनी है, आपको 2-3 चैप्टर की मिक्स के अंदर। और इतना हार्ड नहीं आता है पेपर, आराम से अच्छा पेपर आता है। अगर आपने अच्छा पढ़ा है तो आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। जीके, करंट और ये साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी महा PDF हैं, वो चैनल पर आप ये जो टेलीग्राम चैनल मैंने अभी बताया था उसको ज्वाइन करके
वो आप वहाँ से कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये सभी चीज़ें मैंने बताई। मैं स्पेशली इस पर फोकस करूँगा कि जो ये मैराथन क्लास, क्रैश कोर्स, PDF, ये जितनी भी चीज़ें हैं मेरे दोस्त, इनसे आप ज़रूर बचें, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट या फिर सेकंड अटैम्प्ट है तो आप कोशिश करें इसी अटैम्प्ट में सिलेक्शन लेने का। अगर आप ये इन चीज़ों के चक्कर में पड़ेंगे तो आप 1-2 इनटेक लेट होंगे और आपका बाद में सिलेक्शन होगा। तो कोशिश करें इसी इनटेक में सिलेक्शन लेने की और इसी ब्लू वर्दी का टारगेट रखें। तो आई होप मैंने सभी चीज़ें बताई, मैंने आपके लिए ये सब चीज़ें रखी थी। तो 10 से 12 दिन हैं, यहाँ पर कुछ इधर उधर की बातें हमने की नहीं है, आपने ज़्यादा बड़ी बातें भी नहीं की कि ये वो 10 घंटे 12 घंटे 15-15 घंटे पढ़ो। आप सिर्फ और सिर्फ इतना अगर कर लेते हैं, बेसिक चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं अभी भी तैयारी करता हूँ, तो इस वजह से मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई हैं। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें पसंद आई होंगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना उन लोगों के साथ में जो लोग अभी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं और जिन लोगों को ज़रूरत है। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।